नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप खुर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आखिरकार 2 सालों के बाद आज देश भर में बैसाखी का पर्व होशोहलास के साथ मनाया जा रहा है। साल 2022 से कोरोना महामारी ने इस पर्व की खुशियों पर ग्रहण लगाकर रख दिया था और आज 2 सालों के बाद हालात सुधरने पर इस पर्व की सदियों पुरानी परंपराओं को आज बिना किसी रोक टोक से निभाया जा रहा है। जम्मू के प्राचीन पीर खो मंदिर में भी आज बैसाखी के पर्व पर 2 सालों के बाद मेले का आयोजन किया गया। जम्मू के संत समाज, पर्यटन विभाग में कुछ अन्य संस्थानों की ओर से आयोजित इस मेले का उद्घाटन ध्वजारोहण के साथ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने किया। साडा जिहड़ा पर्व होंदा है ਉਹਦੇ उपलक्ष्य उपर सारे अज इधर दे सिविल सोसाइटी ते सारे लोग संत समाज सारा अज इकट्ठा होया है अपना आशीर्वाद देने वास्ते। ते कन्नै तुसें दिक्खिया साडे पिछे कियां सनातन धर्म का झंडा जिहड़ा ध्वजारोहण उन्हें किया गया। असें जाइए उपर खुद महादेव के दर्शन भी किए, एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन किए, उपर जाइए जामन जी भगवान की गुफा भी दिखी। तो ये जोड़े ना साढ़े जोड़ा रिलीजियस और टूरिज्म सर्किट है इसी स्ट्रेंथन करने वास्ते, प्रमोट करने वास्ते पूरी एक कवायद चला दी है। और संत समाज जोड़ा है वो षड दर्शन साधु समाज बड़ा इनका योगदान है जोड़ा सारे 5 सर्किट्स डेवलप किए जाते हैं, स्पिरिचुअल सर्किट्स, ताकि साड़ी जी कल्चर है जोड़ा हैरीटेज है साढ़े जी इधर की मान्यता न उसी जोड़ा है युवा पीढ़ी इधर आने वाले जोड़े टूरिस्ट न पिलग्रिम्स न उन्होंने पता लगे। क्योंकि साडा ये पूरा रीजन पूरा सूबा जोड़ा है मंदिरों का शहर है जम्मू और ऐतिहासिक इधर धरोहर न उनका सब का जोड़ा है वो प्रचार प्रसार होए। उधर जम्मू में रणबीर नहर व अखनूर के चंद्रभाग घाटा पर आज लगे बैसाखी मेले के लुफ्त उठाने के लिए सुबह सवेरे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। जम्मू में बैसाखी मेले का उद्घाटन डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर लंगर ने किया और वहीं पर अखनूर में भी चंद्रभाग तट पर लोगों ने तमाम धार्मिक परंपराएं निभाकर इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। बैसाखी का जोड़ा पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास करने अज असें इधर कनाल हैड उपर बनाया है और शिवधाम की पावन धरती उपर उन्हें अस खड़ोते दे हाँ। तुम दिखा दे हो कि कितना फेस्टिव माहौल है। तो ये साडा डोगरा ट्रेडिशन कल्चर ते अपनी रूट्स दे कन्नै जोड़ने वास्ते जोड़ा है पूरा इंतजाम होएदा है। और तुम दिखा दे हो कि कितना मेला है, कितनी भीड़ भाड़ है। 2 साल कोविड अस नहीं भी मनाई सके मेले, तो हूँ जोड़ा है इसी रिवाइव करना बड़ा जरूरी है। और अज के दिन जियां स्नान इधर लोग करन आते हैं, हारवैसटिंग सीजन साडा शुरू होता है, किसान भी जोड़े आशीर्वाद लेंदे हैं भगवान का, तो कन्नै बच्चियां की भी अज पानी का आचमन कराते हैं। तो ये साडा ट्रेडिशन डोगरा ट्रेडिशन उसी रिवाइव करने वास्ते साडे कॉरपोरेटर साहब इधर दे साडे जनप्रतिनिधि करने ने साडे संत समाज ने सारे लोगों ने मिलिए बड़ा अच्छा प्रयास है। तो मैं समझना कि हर साल इसी जोड़ा है पूरे हर्षोल्लास करने इसी मनाना चाहिए। 4 सालों बाद इतना बड़ा बैसाखी का मेला लगने जा रहे हैं। बहुत लोगों में बहुत उत्साह है और सुबह से ही काफी भीड़ लोग अच्छे से आ रहे हैं। लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे कि कोरोना टाइम के बाद इतनी देर बाद हमें यह मेला देखने को मिलेगा। तो आना चाहिए, देखना चाहिए। काफी टाइम बाद हम इतनी देर अपने घरों में बैठे रहे, काफी टाइम बाद हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि हम इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अपना मेला वगैरह देखें। और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारा फेस्टिवल बैसाखी हमें मनाना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਨਾਬ ਦੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਆ ਪੋਤਾ ਘਾਟ ਹੈ, इ'यां कि रियासी ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪੱਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ स्नान करते रहे हैं। कई लोग हरिद्वार जाइए भी स्नान करते हैं बैसाखी के मेले पर। संगरांद भी होंगी है उस दिन, महीने की शुरुआत भी होंगी, बैसाखी महीने की शुरुआत भी होंगी बैसाख महीने की। और हर धूमधाम कन्नै मनाते हैं, कन्नै फसलां जेह्ड़ियां पकदियां न ते और नमियां करदे न, देवते चाढ़ते न। तो इस्सै उपलक्ष्य उप्पर बैसाखी का त्यौहार हर साल मनाया जाता है हर्षोल्लास कन्नै। और इस साल भी हूँ लोग कोविड की वजह कन्नै हूँ खुल्लियै लोग बाहर आए न्हौने ते जगह जगह अपने देव स्थानें।
ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਅੱਛੇ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾइए ਇਸ਼ਨਾਨ करने अच्छे मंदिर च जाइए पूजा करने ते ओहदे कन्नै बड़ा मन खुशी होंदा अच्छे मेले लगते बड़े लोग प्यार कन्नै एक दूसरे के घर जाइए मिलते जुलते इहो मैसेज है लोकें के सारे मिली जुलियै रहो हाँ वो फुलके जियां एहदे बाद मेला लगनियां लोकें दियां नमें आटे चढ़ने ते ओहदे बाद मतलब भी ओल्लै नमीं कणक जेह्ड़ी फिर ओल्लै अस खन्ने आं विसाखी के पर्व पर सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत आज फसलों की कटाई भी शुरू हो गई। जम्मू व इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज किसानों ने विधि पूर्व पूजा अर्चना कर फसलों की कटाई का शुभारंभ कर दिया और किसी भी किस्म की प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान न पहुंचे इसी के लिए मन्नतें जो है वो भी मांगी गई। किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ है कि जो आज बैसाखी का दिहाड़ा जो है इस दिहाड़े के ऊपर ही जो है अपना जो कटाई का काम है वो शुरू कर देते हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो फसल किसानों की है ये ठीक ठाक अपने घर में पहुंच जाए क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है या कोई अन्य प्रकार की गतिविधियां हो जाती हैं जिससे कि फसल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा इसके साथ साथ आज जो है एक बहुत बड़ा दिन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। हम उसके उपलक्ष्य में भी सभी देशवासियों को जो है मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा देश जो है आगे दिन ब दिन इसी तरह जो है तरक्की करता चला जाए। विसाखी के शुभ अवसर पर मैं किसान भरावां नूं लख लख वधाई दिना। अज के दिन दे उत्ते किसान भरा उस वाहिगुरू का ईश्वर का नाम लैके अल्लाह का नाम लैके ते अपनी जिहड़ी जमीन की कटाई है वो करते हैं मेरे वीर उन्होंने लख लख वधाई। किसान भरावां दा दारोमदार जिहड़ा वो इस जमीन के उत्ते चलता है। उन्होंने बच्चे पढ़ाने लिखाने ते फिर घर का खर्चा चलाना उस मालक की मेहरबानी दे नाल ते मेहरबानी करे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरू सच्चे पातशाह। किसान भरा इस मौके खुश ने अपनी फसल जिहड़ी मालक का नाम लैके अपने घर सुखी सांदी खड़न और उस मालक का नाम लैन। अज दे वड्डे दिन के उत्ते विसाखी का दिन जिहड़ा वड्डा है शुभ अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी हिंद की चादर रखी। 5 प्यारे साझे उन्होंने वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप गुरु आपू चेला गुरु महाराज दी भी अज बड़ा दिन है ओदे भी लख लख वधाई। शुक्रिया जय हिंद। विसाखी के दिहाड़ी ते हर किसान जिहड़ा अपने अपने खेत में चले जाता है क्योंकि यह दिहाड़ा ऐसा विसाखी का कटाई करने का। तो मैं इहो ही बेनती करना कि अपने किसान भरावां नूं लख लख वधाई दिना कि मैं कहना उस मालक के अगे प्रार्थना करनी आ धूप बत्ती करके उस मालक का नाम करके क्योंकि पहला कहते ने कोई भी काम करना उस पिता परमेश्वर का नाम लेना चाहिए क्यों उहदे विच ही सब कुछ है। तो जिमीदारां नूं लख लख मैं वधाई दिना। तो एक प्रोग्राम असीं रखिया इसे मीडिया के माडल से कह रहे हैं कि मैं किसान जदों भी गल करांगा किसानां दी हक दी करांगा चाहे कि पानी का मसला होए नहर का मसला होए कोई भी होए कटाई का होए। 16-17 तरीक तो लैके मशीनां कणक कुतरन वालियां आ रही ने जिस के भरा नूं जरूरत पे वो आके चकशियां दे विचों आके खड़ सकदा। कोई मनाही नहीं है जिसले मर्जी आ सकदा 16-17 तरीक को। बैसाखी के पर्व पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर आज जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में स्थित गुरुद्वारों में सिख संगत की भीड़ उमड़ी रही। संगतों ने गुरुद्वारे में शीश नवाकर गुरु को नमन किया और रागी जत्तों ने भी शब्द कीर्तन के जरिए सिख पंथ के गुरुओं द्वारा दिए गए संदेश का प्रचार प्रसार कर संगत को इस पर अमल करने का आह्वान किया। आज सारा जितना भी सिख पंथ का वो अज पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन वो अज का दिन खालसा दिवस मना रहा है। सानू इस दिन तो लैके बहुत उत्साह है बहुत है। अस इस मुंची चक की संगत इस गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई अज अस खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। तो मैं सरदार सुरजीत सिंह मुंची चक वाइस प्रेजिडेंट सरदार सुरजीत सिंह
ਤੇ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਫੇਰੋ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके के वरिष्ठ लोगों ने आज बैसाखी मिलन पर आयोजन इस पर्व को खुशियों जो है आपस में बांटी और वहीं पर भाजपा के नेता सुरजीत सिंह को इस मौके पर विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने इस समारोह में आयोजकों को सराहना करते हुए कहा कि इससे आपसी मेलजोल बढ़ता है और साथ ही साथ बुढ़ापे में पांव रख चुके लोगों को भी अपना दुख दर्द एक दूसरे के साथ साझा करने का मौका फराहम होता है। सबसे बड़ा दिन जो आज हमारा बैसाखी का त्यौहार है, इसकी शुभकामनाएं सबको। और ये हर साल बैसाखी आपके घरों के खुशियां लाए, रियासत में खुशी लाए और हम एक अच्छा माहौल में ज़िंदगी अपनी बसर कर सकें। मैं मानता हूं कि ये सब पे दिन आएंगे। ये सीनियर सिटीजन आप ही नहीं, कल हर एक को इसी दौर से गुजरना है। ये जवानी आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। किसी वक्त में शिवचंद्र जी भी बड़े बड़े, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ढीला हो गया है, ये भी बूढ़े की इसी कतार में शामिल हो गया। तो मैं ये एक सब पे दिन आएगा। मैं पुरी साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छे नोबल काज के लिए काम किया। पठानकोट हाईवे पर कठुआ के लोंडी मोड़ पर आज पेश आए सड़क हादसे के बाद गुजर बकरवाल समुदाय ने वहां पर जमकर हंगामा किया। दरअसल आज सुबह लोंडी मोड़ पर एक रेड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे खाना बादशाह को एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही गुजर बकरवाल समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे और हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाने से के लिए पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग जो है वो भी की है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उचित आश्वासन देकर हाईवे खुलवाया। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया, जबकि बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज उनका सीजनल में मेडोज पे जाने का वक्त है और मेन चीज ये है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बंदा आज 5 बंदे एक ही परिवार की डेथ होगी जी, जहाँ पे नेशनल गगवाल के पास कूटा मोड़ में। मेन चीज ये है कि वो बंदा परमिशन के लिए एसडीएम के पास गया और उसको इग्नोर किया गया, उसको परमिशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसने आज मजबूरन माइग्रेट किया और माइग्रेट करने के बावजूद उसके आज 5 बंदे एक ही परिवार के बस के नीचे आके एक्सीडेंट हुआ है और उसके लिए अभी तक ना ड्राइवर एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्राइवर को पकड़ा है, ना कोई हमारी सुनवाई हो रही है यहाँ पे, ना डीसी साहब यहाँ पे मौके पे आए। हम ये चाहते हैं कि इसको स्पेशल कंपनसेशन दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक ही बंदे से ऊपर से ट्राइबल, ना इनके पास जमीन है, ना ज़रायत है, ना कुछ। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? और लिखते हैं ऊपर से पटवारी के लिए रिपोर्ट। इन लोगों के पास जमीनें ही नहीं है, पटवारी कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे? मेरी डीएसपी साहब से बात हो रही है, मगर ये हम लोग इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक तो स्पेशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज भी जिला उधमपुर की मजालता तहसील के बट्टल में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में युवाओं ने बीजेपी पार्टी का दामन थामा। वहीं पर अभिनंदन सिंह जसरोटिया, सुरजीत सिंह बंदराल और साथ ही लोचन सिंह बंदराल, सनी सिंह सहित अन्य लोग आज पार्टी में शामिल हुए। इसी मौके पर पूर्व विधायक आरएस पाठिया सहित पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संविधान निवर्तन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान के निवर्तन पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू के बहुजन समाज पार्टी के अलावा आरएसपुरा, बिश्ना और नगरोटा में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में पूर्व सांसद व पार्टी के जम्मू कश्मीर को कोऑर्डिनेशन डॉक्टर अवतार सिंह व अन्य नेताओं ने स्वर्गीय अंबेडकर को नमन किया गया। वहीं पर जबकि आरएसपुरा में पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी व उनके सहयोगियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन ते असी बहुजन समाज पार्टी वालों जम्मू कश्मीर के समूह वासियों को मुबारकबाद देंगे आ और खास तौर पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंदोलन सी उस संबंधी जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करते हैं, सदा देंगे आ अंबेडकर साहब के पैरोकारां को अपील करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अंदोलन नूं चलाउण वाले और उस अंदोलन नूं दफनाउण वाले इसकी पहचान करन। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है। उसी तरह हम आरएसपुरा हमारे छत्तीसगढ़ मंडल में छत्तीसगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी चतुरई मंडल में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, जिसमें हमारे आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है, हमारे मंडल प्रधान अवतार सिंह है, हमारे जिला के महामंत्री अवतार जी, बाकी सब जितने भी हमारे जहाँ कार्यकर्ता हर साल की तरह की जयंती मनाते हैं उसी तरह आज भी मनाई है। हम सब मिलकर इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं और हम सब का ये फर्ज भी बनता है कि उनका दिन मनाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये भी पता चले कि हमारे देश का जो संविधान किसने लिखा, संविधान का निर्माता कौन था। आज यहाँ हर साल की तरह यहाँ ये दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और समाज में मैं समझता हूँ कि समरसता का जो मैसेज बाबा जी ने दिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सब जहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ जितने भी लोग जहाँ आए हैं सब ने मिलकर आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही एक सराहनीय काम किए हुए हैं। देश का जो आइन बनाया है उसमें सबको बराबरी का हक दिया है। पहले हमारे देश में देश की जो भी कोई महिला होती थी वो ना तो कोई पढ़ने का अधिकार था, ना कोई उसको कोई नौकरी करने का अधिकार था। आज बाबा साहब के आइन के मुताबिक हमारे देश की बहु बेटियां प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, CM भी बन रही हैं और उच्च अधिकारी DC या जो भी कलेक्टर वगैरह, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी बन रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है।
भाजपा बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पर भाजपा द्वारा जम्मू में अंबेडकर चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर रोशनी डाली। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक महान क्रांतिकारी विचारों वाले एक समाज सेवक, एक देशभक्त नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने में, बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए लगाया। वो एक महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने जंगे आजादी के उस दौर में भी भारत देश का तिरंगा हमेशा बुलंद रखा और हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। समाज के अंदर जो पिछड़े, वंचित, शोषित, प्रताड़ित जो वर्ग था, उसके उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन कार्य किया। चनैनी में दमकल विभाग की गाड़ी के हादसे के शिकार होने से घायल हुए फायरमैन दरबारा सिंह को आज चनैनी से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जम्मू पहुंचने पर भी उनकी हालत में कुछ खास सुधार न होने पर यहां से उन्हें इलाज के लिए अमृतसर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में दमकल विभाग के 3 कर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी चनैनी में भर्ती कराया गया था। ये हादसा तब पेश आया जब कुद के पास जंगल में आग लगने की सूचना पाकर दमकल विभाग के कर्मी मौके पर रवाना हुए थे, लेकिन 2 मील के नजदीक एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन खाई में जा गिरा। आज देश भर में राष्ट्रीय अग्निशम सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत उधमपुर में भी राष्ट्रीय अग्निशम सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने आग की घटना के दूसरों की रक्षा कर अपने प्राणों के बलिदान दे दिए थे। वहीं आग लगने पर किस तरह से बचाव किया जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। फायर कर्मियों की अगर बात की जाए तो इनका काम वाकई में बहुत बहादुरी से भरा होता है, जो खुद की जान को बाजी में लगाकर आग के खुलते ही दूसरों को जान से बचाने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं। आज जो भी जवान हमारे शहीद होते हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, उनको आज हम 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे होता है और इस दिन हम इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इनके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो क्या कॉमन मैसेज को, क्या इसको, क्योंकि आग का काफ़ी क्राउड रहता है फॉरेस्ट एरियाज में, आग लगने, क्या मैसेज देंगे कॉमन पब्लिक को? मैं ये कहता हूँ कि वो फायर सेफ्टी मेजर्स से अवेयर रहें। वैसे हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। हम कॉमन मासेस को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको बताएंगे कि किस तरह से हमें फायर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने होते हैं। तो बाकी मैं यही बोलूँगा कि इसको लाइटली ना लें आग को, और जब भी कहीं आपको इंसिडेंट दिखे तो 101 नंबर पे कॉल करें और हमें इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।